हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने गांधी जी से जो भी रिलेटेड गांधी जी से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो हमने इससे पहले एक वीडियो था गांधी युग के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो कुछ बचते हैं आंदोलन, तो आंदोलन को हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आंदोलन पढ़ने से पहले हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड चीजें। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से रिलेटेड हम अगर बातें शुरू कर रहे हैं तो उनके जन्म से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो और इसके बाद उनका विवाह हो जाता है 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी के साथ, ठीक है। तो उस टाइम उनकी भी एज 13 वर्ष की ही थी। तो गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, ठीक है। कुल 4 बेटे थे जिनका नाम क्या था, 2 हमारे लाल थे और 2 मणि थे, ठीक है। जैसे एक हरिलाल थे और एक हरिलाल थे, एक मणिलाल थे, रामदास थे और देवदास थे, ठीक है। 4 इनके बेटे थे। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, दक्षिण लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर इसके बाद वो एक अब्दुल्ला के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। फिर वहां पर देखते हैं मजदूरों की स्थिति वहां पे कुछ खराब रहती है। फिर 3 कठिया प्रणाली शुरू होती है। तो फिर इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, वहां पे एक नटाल प्रांत की स्थापना करते हैं। फिर नटाल प्रांत की स्थापना करने के बाद फिर वो जब अपने भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में गांधी जी क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो वो पूरी तरीके से भारत को आज़ाद करने में उनकी मतलब देखते हैं कि भारत की जो कंडीशन थी बहुत ही खराब थी। तो वो भारत को स्वतंत्र कराने में लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उनके कुछ प्रमुख आंदोलनों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है गांधी जी अफ्रीका कब गए, ठीक है। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए, शेख अब्दुल्ला के केसेस में गए थे। तो वो कब गए थे, 1893 में। कब गए थे, 1893 में, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था, 1906 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था जो कि साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी पहली बार जेल कब गए और उन्होंने अपनी लाइफ में जेल कब गए थे सबसे पहली बार। तो ये चीज क्या होती है, जो चीज पहली बार होती है वो क्या होता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, अगर जेल की बात करें तो गांधी जी 1908 में पहली बार जेल गए थे, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, सब क्लियर से दिख रहा होगा। अब देखिए इसके बाद गांधी जी अफ्रीका से लौटे, मतलब कब लौटे, ठीक है। तो गांधी जी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो ये आते हैं 1915, मतलब कि 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक, ठीक है। गांधी क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका से अपने देश भारत वापस आते हैं। और उन्हीं के इसी दिन से हम लोग क्या 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो साबरमती की जो आश्रम जो है, गांधी जी आते हैं तो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो ये करते हैं 1916 में। कब करते हैं, 1916 में। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो चंपारण आंदोलन ये भी नील की खेती के लिए था। और इसमें जो गांधी जी का ये पहला आंदोलन था, ठीक है, भारत में पहला आंदोलन था। तो ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि पहला जब भारत में चंपारण आंदोलन में उन्होंने 1917 में भाग लिया था। अब आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। अब लगे हाथ बात कर ली, इसके बाद जस्ट 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो पहले अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, ठीक है। अब इसके बाद खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो हमारा था, ये हमारा हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो लगे हाथ हम 1919 में बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नरसंहार भी होता है, जलियांवाला हत्याकांड भी होता है। इसमें जनरल डायर जो होते हैं वो क्या जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे नाम तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, निहत्थों लोगों पे क्या करते हैं कि गोलियां चलवा देते हैं, ठीक है।
तो ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है। और इसके बाद कई लोगों ने भी क्या किया था, अपना जो भी उनकी उपाधियां थी वो त्याग भी दिए थे। ठीक है, देखिए जैसे खिलाफत आंदोलन की बात करें, ये 1919 में है। अब असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये हमारा शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये हमारा 1920 में शुरू हुआ था। ठीक, 1920 में। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन जो था हमारा, इसमें सहयोग ना करने का वो था अंग्रेजों का। लेकिन ये क्या हुआ था, एक बहुत ही पॉपुलर भी था, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके इसे वापस भी मतलब स्थगित कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो इसे वापस कब लिया गया था, 1922 में ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था, तो इसको हम 1922 में वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था, क्योंकि अपने यूपी में जो भी इसके क्रांतिकारी थे असहयोग आंदोलन के, उन्होंने क्या किया था, क्रोध की वजह से अपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था जेल में। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी को थोड़ा फिर देश वो मतलब कि बहुत ज्यादा अहिंसा प्रदर्शन होने लगा था। इस वजह से असहयोग आंदोलन को इन्होंने क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो कब ले मतलब कि चौरी चौरा हत्याकांड होता है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में देखिए 5 फरवरी 1922 भी होता है चौरा चौरी हत्याकांड, लेकिन यूपीएससी जो भी हमारा यूपी SSSC आयोग है ये 4 फरवरी को ही माना है, तो हम 4 फरवरी को ही लेके चलेंगे। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होता है। कहाँ होता है, गोरखपुर जिले में होता है। और उसी दिन से मतलब कि उसी के उपलक्ष्य में क्या है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी, तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन भी इसी में हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट पड़ रही होगी। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 1924 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी, 1924 में हुई थी। अब हम बात करेंगे डांडी मार्च की। ठीक है, डांडी मार्च की बात करेंगे तो डांडी मार्च हमारा जो था ये नमक कर आंदोलन से रिलेटेड है। नमक कर तोड़ने के लिए ये आंदोलन उठाया गया था, जिसमें 78 अनुयायी थे, 78 लोग थे और 241 मील की दूरी इसमें तय की गई थी। ठीक है, तो डांडी मार्च कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 1930 को। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, ये 12 अप्रैल से लेके 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये डांडी मार्च हुआ था, जिसमें 78 अनुयायी थे और गांधी जी ने समुद्र से हाथ में नमक लेके नमक कर को तोड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। ये भी हमारा 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है, तो इसमें गांधी इरविन समझौता कब होता है, ये हमारा 1931 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1931 में होता है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लें तो ये भी हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, ये भी 1931 में होता है। कब होता है, 1931 में होता है। ठीक है, 1931 में। और इसके बाद पूना समझौता कब होता है, पूना पैक्ट हमारा 1932 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1932 में होता है। आई होप दोस्तों ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हरिजन संघ की स्थापना भी हमारा कब होता है, 1932 में होता है। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1922 में होता है। तो ये गांधी जी के द्वारा कुछ प्रमुख आंदोलन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 होगा। और गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, 1908 में गए थे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसके बाद बात करते हैं कि साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916 में होती है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन भी होता है। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हमारा है
ये हमारा 1919 में होता है और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और असहयोग आंदोलन को वापस 1922 में ले लिया जाता है। और कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में होती है। दांडी मार्च कब होता है? 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। और एकमात्र ऐसे पर्सन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। ठीक है। और पूना पैक्ट 1932 में होता है। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में होती है और हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। आई होप दोस्तों ये चीजें क्लियर होंगी। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे आंदोलन एक बार में याद हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।